दक्षिण भारत से अब बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां से आज दो बड़े अपडेट हैं। आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक में 6 बड़े फैसले हुए, जिनमें केंद्र की अटकी योजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिया गया। दूसरा अपडेट शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस से जुड़ा है, जिसमें 3 अभियुक्तों को 13 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। पहली कैबिनेट मीटिंग की बात करते हैं। शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने को मंजूरी दे दी गई है और यह प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। आयुष्मान भारत समेत केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह नया आपराधिक कानून बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का आदेश दिया गया है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आवेदकों की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। जनगणना से जुड़े 2025 के परिपत्र को भी तत्काल लागू करने को मंजूरी दे दी गई। बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी कि ममता सरकार फेंसिंग के मामले पर गंभीर नहीं है। बीजेपी के मुताबिक अब जमीन अधिग्रहण की वो बाधा दूर कर दी गई है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर की सीमा वो अकेले पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। पश्चिम बंगाल के साथ लगी सीमा पर 1647 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है, जबकि 569 किलोमीटर की बाड़बंदी बाकी है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर की सीमा में 3232 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। ये सीट में बंगाल का ही, इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा।